अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का उन्वान है एराब। एराब अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करते हैं। एराब उर्दू ज़बान में अरबी से आए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क़वाइद और ज़बानदानी में हरकत की बहुत अहमियत है। ये अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करती हैं और बताती हैं कि कोई हर्फ किस तरफ हरकत करता है, ऊपर, नीचे या गोलाई में। तो आइए एराब या हरकत की शक्लों और आवाज़ों के बारे में जानते हैं। ज़बर, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है। ये हर्फ के ऊपर की तरफ हरकत को ज़ाहिर करती है। जैसे कि यहाँ बे पर ज़बर की अलामत है और जीम पर ज़बर की अलामत। जब हम बे को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बे ज़बर बा, जीम को जीम ज़बर जा। ज़ेर, ये अलामत हर्फ के नीचे लगती है। ये हर्फ के नीचे की तरफ हरकत को ज़ाहिर करती है। बे के नीचे जो अलामत यहाँ पे है वो ज़ेर की अलामत है और जीम के नीचे भी ज़ेर की अलामत है। इसको पढ़ेंगे कैसे? बे ज़ेर बी, जीम ज़ेर जी। पेश, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है और हर्फ को पढ़ते हुए होंठों को गोल करने से इसकी आवाज़ निकलती है। बे पेश बू, जीम पेश जू। तनवीन, ये दो ज़बर होते हैं, नून की आवाज़ ऊपर की तरफ देते हैं। जैसे बे के ऊपर तनवीन है, दो ज़बर हैं, तो बे दो ज़बर बन, जीम दो ज़बर जन। तो इसमें आखिर में नून की आवाज़ आती है ऊपर की तरफ। तनवीन, ये दो ज़ेर होते हैं, नून की आवाज़ नीचे की तरफ ज़ाहिर करते हैं। जैसे बे दो ज़ेर बिन, जीम दो ज़ेर जिन। आखिर में नून की आवाज़ आती है नीचे की तरफ। इस निशान को लाई तनवीन कहते हैं। ये उल्टा और सीधा वाव होते हैं। ये नून की गोल आवाज़ ज़ाहिर करते हैं। जैसे बे दो पेश बुन, जीम दो पेश जुन। तशदीद, जिस हर्फ पर ये अलामत हो उसे लिखा एक दफ़ा मगर पढ़ा दो मरतबा जाता है। जैसे अब्बा और अम्मा। अब्बा में बे की आवाज़ दो दफ़ा आ रही है मगर लिखा इसे एक दफ़ा जाता है, इसलिए इस पर तशदीद का निशान है। अम्मा में भी मीम एक दफ़ा लिखा हुआ है लेकिन हम इसको दो दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो इस पर तशदीद का निशान है। मद, जिस हर्फ पर यह अलामत हो उसे खींचकर पढ़ा जाता है और ये 3 अलिफ के बराबर होता है। जैसे अलिफ मद आ। जज़म, ये हरकत ना होने की अलामत है। ऐसे हर्फ को साकिन पढ़ा जाता है। जान, खौम, इस उसमें नून अपनी आवाज़ देगा और खौम में मीम अपनी आवाज़ देगा क्योंकि इन पर जज़म की अलामत है। अब हम चंद मिसालों के ज़रिए एराब को समझते हैं। पहला जुमला है लालच बुरी बला है। नंबर 2, दोस्त ने मुझे घर बुला लिया। 3, साद बिला नागा मदरसे जाता है। 4, कल मेरा क्रिकेट का बल्ला गुम हो गया। 5, हमने एक काला बिल्ला पाला हुआ है। इन तमाम जुमलों में बला का लफ्ज़ 5 मुख्तलिफ़ मायनों में इस्तेमाल हुआ है और हर मायने के लिए इसका तलफ़्फ़ुज़ अलग है। यानी एराब की तब्दीली से एक ही लफ्ज़ के मायने में कितनी तब्दीली आ जाती है। पहला लफ्ज़ है बला, जिस पे बे और लाम पर ज़बर है। दूसरा लफ्ज़ है बिला, जिसमें बे के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर ज़बर है। तीसरा लफ्ज़ है बुला, उसमें बे पे पेश है और लाम पे ज़बर है। फिर चौथा लफ्ज़ है बल्ला, इसमें बे पे ज़बर और लाम पे तशदीद और ज़बर है। फिर आखिरी जो लफ्ज़ है वो है बिल्ला, इसमें बे के नीचे ज़ेर है और लाम पे तशदीद और ज़बर है। एराब की तब्दीली की वजह से इस एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ़ मायने हो गए हैं।
آج کے لیے اتنا ہی، میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔